हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे करने वाले हैं। क्वेश्चन 85, मैक्सिमम रेक्टेंगल। सो द क्वेश्चन इज गिवन अ रोज इनटू कॉलम बाइनरी मैट्रिक्स फिल्ड विद जीरोस एंड वंस, फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल कंटेनिंग ओनली वंस एंड रिटर्न इट्स एरिया। ठीक है, तो हमें इनपुट में एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि बाइनरी मैट्रिक्स है। बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसमें जीरोस हैं या फिर वन है। ठीक है, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। तो जहाँ पे देखो इनपुट में मेरे को दे रखी है बाइनरी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड मेरे को बेसिकली पता ये करना है कि इस मैट्रिक्स में लार्जेस्ट रेक्टेंगल जो होगा जिसमें सब वंस होने चाहिए उसका एरिया कितना होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब मैं अगर इसमें से फाइंड करने जाऊँ कि भाई लार्जेस्ट एरिया कौन सा है जिसमें वन है, तो यहाँ पे देखो ये हो रहा है एक। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है एक, तो इसका एरिया हो जाएगा 4 × 1। 4 × 1 कैसे होगा, क्योंकि 4 हो गई इसकी हाइट, ये हाइट हो गई, और इसकी वन विथ जो है वो है 1। ठीक है, सिमिलरली आप देखोगे कि यहाँ पर एक ये भी हो सकता है। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 × 1। फिर मेरा जो ये वाला एरिया होगा ये हो जाएगा 3 × 2, यानी कि 6। ठीक है, और अगर आप बाकी के एरियाज भी फाइंड करोगे ना, तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम आएगा वो 6 आएगा। तो इसलिए आउटपुट में यहाँ पर आ रखा है 6। ठीक है, तो मेरे को पता करना है कि इस बाइनरी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ वंस हैं जो कि सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और उनका मेरे को एरिया फाइंड करना है जो कि मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, जैसे इस वाले में तो बस एक ही है, इसमें तो वन है भी नहीं, तो इसलिए इसमें आउटपुट आ गया मेरा 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं इस मैट्रिक्स को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर बस एक ही बॉक्स बनेगा, तो 1 × 1 जो है वो 1 हो जाएगा, तो इसलिए आउटपुट में 1 आ गया। ठीक है, अब इसको हम करेंगे कैसे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमल रेक्टेंगल, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर बेस्ड है जिसे बोलते हैं लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम, जो कि क्वेश्चन 84 है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि देखो क्वेश्चन 84 है लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। ठीक है, और 85 है मेरा ये मैक्सिमम रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये जो 84 और 85 है ना, भाई बहन है दोनों। ठीक है, एक दूसरे पर बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। ठीक है, और ये वाला जो कोड है यहाँ पे, इसी कोड का मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये हो रखा है कि हमें इनपुट में एक एरे दे रखी है ना, उस एरे को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। जैसे यहाँ पे 2 है, तो भाई मैंने एक बार बना दिया जिसकी हाइट 2 है, देन मैंने एक और बार बनाया जिसकी हाइट 1 है। ऐसे करते करते यहाँ पे मैंने एक बार बना दिया। ठीक है, अब इस बार में मेरे को पता करना है मैक्सिमम एरिया। तो वो जो मैक्सिमम एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया है जिनको इन्होंने पिंक कलर से ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो है आप ब्रेथ बोल सकते हो या विथ बोल सकते हो, वो है मेरी 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया 2 यूनिट इसकी ब्रेथ हो गई, एंड 5 इसकी हाइट हो गई, तो 2 × 5 10 होता है, तो यहाँ पे आउटपुट में 10 आ गया। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है और जो ये वाला क्वेश्चन है वो एक दूसरे पर बेस्ड कैसे हैं, वो ऐसे हैं कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रो कंसिडर कर दूँ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके जो ये नीचे वाला एरिया है इसकी मैं बात नहीं कर रहा, तो मैं सिर्फ अगर फर्स्ट रो कंसिडर करूँ और यहाँ पर मैं इस एरे को ले लूँ, क्योंकि ये एक 2D मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगी, इसमें क्या होगा कि एक एरे में एक दूसरी एरे कंटेनर है ना। तो अगर मैं सिर्फ इस वाले एरे की बात करूं और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, तो ये होगा मेरा 1 0 1 0 एंड 0। ठीक है, इस एरे को अगर मैं इन फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम दिखाऊं, जैसे यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है ना 2 1 5 6 2 3 को इन फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम इन्होंने दिखा रखा है, तो ऐसे अगर मैं इसको भी दिखाऊं तो ये मेरे को कुछ ऐसा बन जाएगा। एक मेरे पास 1 बन जाएगा, फिर 0 देन 1 एंड देन 0 0, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं तो ये मेरा बन जाएगा 1। ठीक है, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1 एंड ये बन जाएगा 0 0। तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 1 आएगा इसका एरिया। मैक्सिमम एरिया जो मैं बात कर रहा हूँ वो आएगा मेरा 1। ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इरेज। उसके बाद अब मैं दूसरी जो मेरे एरे है उसको भी कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब जब मैं ये दूसरी एरे कंसिडर कर रहा हूँ ना, तो इसके साथ साथ मैं इसमें ऊपर वाली वैल्यूज़ भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे 1 + 1, यहाँ पे देखो इन वाली वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2। ठीक है, देन हो जाएगा मेरा 0, क्योंकि मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। देन ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 1। ठीक है, और अब इस चीज़ को अगर मैं इस वाली जो मैट्रिक्स है इस पर ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। एक मेरी बार बन रही है ये। ठीक है, उसके बाद ये मेरी 0 हो जाएगी, देन ये हो जाएगा मेरा सेकंड एंड देन ये। ठीक है, इस पर जो मैक्सिमम एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है 3 × 2, सॉरी 3 × 1, जो कि हो जाएगा 3। ठीक है, तो एक मेरे को एक और एरिया मिल गया 3। ठीक है, उसके बाद मैं जो नीचे वाली बार है इसको अगर ड्रॉ करूँ तो ऊपर वाले को मेरे को कंसिडर करना है, तो मैंने इसको भी कर दिया यहाँ पे कंसिडर।
इस वाले केस में जो मैक्सिमम एरिया आ रहा है वो है ये वाला एरिया, है ना, ये वाला एरिया है मैक्सिमम। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 2 विच इज 6, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6। एंड अगर मैं फिर ये लास्ट वाली जो रो है इसको भी ऐड कर दूँ इसमें, तो मेरे पास ये बन जाएगा कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक है ये मैं कंसिडर करूँगा नहीं क्योंकि इसके नीचे 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो वाला मैं कंसिडर करूँगा नहीं, ठीक है। एंड देन ये वाला भी मैं कंसिडर नहीं करूँगा, एंड एक आ जाएगा मेरे पास ये, ठीक है। तो लास्ट वाली जो मेरी रो है उसमें एक ये वाला एरिया बन रहा है एंड एक इसमें ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। ये एरिया हो जाएगा मेरा 3 एंड ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4। अब बस मेरे को ये चेक कर लेना कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा, तो मैक्सिमम आ रहा है इसमें 6, ये वाला, ठीक है। तो आउटपुट में आ गया मेरा 6, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये वाली जो अप्रोच है ये सेम अप्रोच यूज़ कर रखी है इस वाले क्वेश्चन में, एरिया ऑफ हिस्टोग्राम में, है ना। तो अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं मैंने, जैसे यहाँ पर देखो एक फंक्शन है नेक्स्ट एलिमेंट्स वाला एंड एक फंक्शन है प्रीवियस एलिमेंट्स वाला, ठीक है। सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि मेरे को लार्जेस्ट एरिया पता करना है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 5 कंसिडर करूँ, इसको मैं अगर यहाँ से ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं गया सबसे पहले 1 पर, ठीक है। मैं चेक कर रहा हूँ, सॉरी मैं गया सबसे पहले 2 पर। 2 पर मैंने चेक करा कि मैं लेफ्ट पर जा सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे देखो कुछ है नहीं तो मैं नहीं जा सकता। फिर मैं चेक करा क्या मैं राइट पर जा सकता हूँ, तो मैं राइट पर भी मैं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर मेरे को 1 आ रहा है, ठीक है। 1 जो है 2 से छोटा है तो मैं नहीं जा सकता। तो ये जो बंदा है ये तो यहीं पर रह गया बस। उसके बाद मैं गया 1 पर मैंने देखा क्या मैं लेफ़्ट पर जा सकता हूँ, मैंने कहा हाँ भाई जा सकता हूँ, तो मैं चला गया यहाँ पर। फिर मैं गया राइट पर जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जो ब्लॉक मिल रहा है वो 1 से बड़ा है तो मैं जा सकता हूँ। फिर मैं इस पर भी जा सकता हूँ, फिर मैं और आगे जा सकता हूँ और आगे जा सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे को जो रेक्टेंगल मिला वो मेरे को मिला ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी जो ब्रेथ है वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 आ गई इसकी ब्रेथ एंड इंटू में अगर इसमें 1 कर दूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, ठीक है। फिर मैं गया 5 पर, ठीक है। क्या मैं 5 के लेफ्ट में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता क्योंकि कुछ है नहीं, तो मैं लेफ्ट में तो जा नहीं सकता भाई। राइट में चेक करता हूँ, मैं राइट में जा सकता हूँ, हाँ भाई जा सकता हूँ मैं। तो इसका जो आंसर आएगा इस वाले रेक्टेंगल का वो आएगा 5 × 2 विच इज़ 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। फिर मैं गया 2 पर। 2 के क्या मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ। फिर से जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ। देन मैं राइट में जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ। तो मेरे को मिला ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका आएगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 × 2 विच इज़ 8, ठीक है। इस वाले रेक्टेंगल का आ गया 8। फिर मैं गया 3 पर। 3 का क्या मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं। राइट में जा सकता हूँ, नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो मेरे को एरियाज मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 6 10 और 8। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, मेरा 10 है, ठीक है भाई। मैक्सिमम आ रहा है मेरा 10, तो देखो मेरा आउटपुट में भी आ गया 10। तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली हर पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं लेफ्ट में कहाँ तक जा सकता हूँ, राइट में कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना। तो अब ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ना कि मैं लेफ्ट में कहाँ तक जा पा रहा हूँ, राइट में कहाँ तक जा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 एरेज बना रहा हूँ, ठीक है, या 2 वेक्टर्स बोल सकते हो आप। तो बेसिकली ये जो वेक्टर है ये मेरे को दिखा रहा है कि मैं प्रीवियस में कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। और ये दिखा रहा है मेरे को नेक्स्ट में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। मतलब जिस एलिमेंट पर खड़ा हूँ मैं उसके राइट साइड में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ वो मैं स्टोर कर दूंगा नेक्स्ट वाले में, एंड उसके लेफ्ट साइड में कहाँ तक जा सकता हूँ वो कर दूंगा मैं प्रीवियस वाले में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये कोड दिखाऊँ तो यहाँ पर भी देखो एक मैंने फंक्शन बना रखा है लेफ्ट एलिमेंट्स जो पता कर रहा है, एंड एक बना रखा है जो प्रीवियस एलिमेंट्स पता कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्टैक का। तो मैंने बेसिकली देखो ये बना दिया है यहाँ पर। इसका मैंने जो मेरे को इनपुट में एरे आ रहा है उसका मैंने साइज ले लिया है n, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक स्टैक यूज़ करा, ठीक है। और स्टैक में मैंने इनिशियली -1 पुश कर दिया है। और ये जो आंसर एरे है वो है ये वाली एरे, यहाँ पे देखो जो ये वाली एरे है वो है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये नेक्स्ट वाला एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने -1
इनिशियली पुश क्यों करा है, क्योंकि मैं यहाँ पे राइट से ट्रैवर्स करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं राइट से ट्रैवर्स करते हुए जा रहा हूँ तो मेरे को इनिशियली 3 मिला, बट जो 3 के राइट में तो कुछ है नहीं ना भाई जिससे मैं कंपेयर कर सकूँ। मेरे को बेसिकली ये चेक करना है कि जिस जिस भी एलिमेंट पर मैं हूँ उसके राइट साइड में कौन सा एलिमेंट है जो उसके मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, या आप बोल सकते हो मिनिमम आ रहा है, ठीक है। तो 3 का भाई मिनिमम तो कुछ है नहीं, तो मैंने -1 डाल दिया इधर। तो मेरा जो स्टैक होगा यहाँ पर उसमें इनिशियली, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ मैं, स्टैक होगा यहाँ पर, उसमें इनिशियली मैंने डाल दिया -1, ठीक है। तो 3 के लिए जो मेरा आंसर आया वो आया -1, तो मैंने यहाँ पर -1 कर दिया। उसके बाद मैं गया आगे, ठीक है, आगे मैं गया 2 पर। 2 पर मेरे को चेक करना है कि राइट साइड पे कौन सा आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। और इसमें मैं बेसिकली यहाँ पे 3 को पुश भी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को 2 को कंपेयर कराना है स्टैक के टॉप से, तो वो मैंने यहाँ पे पुश कर दिया एलिमेंट 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक लूप चला रहा हूँ, i = n-1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी पीछे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। करंट एलिमेंट जो है उसको मैं उठा रहा हूँ, जैसे अभी करंट एलिमेंट जो था मेरा वो था 3, ठीक है। तो 3 को मैंने उठाया और एक वेरिएबल बना दिया करंट नेम से, एंड उसमें मैंने उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। अब देखो ये वाली जो कंडीशन है ये मैं बाद में चेक करूंगा। इनिशियली मैं क्या करूंगा, जो मेरा स्टैक का टॉप था उसको AR ऑफ आंसर में डाल दूंगा, ठीक है। अभी जो मेरा स्टैक का टॉप था वो था -1, तो उसको मैंने अपनी इस एरे में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो अगली आइट्रेशन होगी, ठीक है, उसमें मेरे को ये वाला एलिमेंट मिला 2, एंड इस केस में ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि अभी जो स्टैक का टॉप है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है मैं इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो स्टैक में जो मैं पुश कर रहा हूँ ना वो मैं इंडेक्सेस पुश कर रहा हूँ, तो आप एलिमेंट्स भी पुश कर सकते हो, आप इंडेक्सेस भी पुश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट ही पुश कर देता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ मैं इरेज, एंड इसका जो मेरा इंडेक्स आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा मेरा 0, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4 एंड देन 5। तो इसका जो इंडेक्स है वो आ रहा है 5, तो मैं यहाँ पे 5 पुश कर देता हूँ। आप जो है एलिमेंट्स भी पुश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं गया 2 पर, ठीक है। 2 को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ अपने, यहाँ पे देखो अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, क्योंकि मेरे टॉप पर -1 है नहीं, ठीक है। और मेरे को फिर चेक करना है कि जो स्टैक का टॉप है, ठीक है, क्या वो ग्रेटर देन करंट आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को बेसिकली ये चेक करना है कि हाइट ऑफ 5 जो है यानी कि 2, वो ग्रेटर देन करंट एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो है 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। और इसकी जगह ये वाला इंडेक्स पास कर दूंगा जो कि आ जाएगा मेरा 4, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा -1, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि 2 के राइट साइड में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आ रहा जो कि 2 से छोटा है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया -1, ठीक है। फिर मैं गया आगे 6 पर, ठीक है। 6 को मैंने कंपेयर करा, जो मेरा हाइट का जो टॉप है उसके इंडेक्स से, तो वो आएगा मेरा 2, है ना। तो 2 तो भाई आ रहा है छोटा, तो उस केस में मैं यहाँ पे इंडेक्स डाल दूंगा इसका, जो कि आएगा मेरा 4, जो कि स्टैक का टॉप है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 4, ठीक है। और बस मेरे को ऐसे ही करते जाना, मेरे को इंडेक्सेस देखने हैं, ठीक है। सिर्फ फिर जैसे मैं आया 5 पर, ठीक है, 5 से छोटा जो है वो आ रहा है मेरा 2, तो उसका मैंने इंडेक्स डाल दिया यहाँ पे 4। फिर मैं आया 1 पर, 1 से छोटा कुछ है नहीं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, है ना। फिर मैं गया 2 पर, 2 से छोटा कुछ है नहीं तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हर एलिमेंट के लिए मैंने डाल दिया उसके इंडेक्स पर जो कि उससे छोटा आ रहा है राइट हैंड साइड पे। सिमिलरली मैं प्रीवियस के लिए भी ये चीज़ कर सकता हूँ यूजिंग स्टैक। जैसे 2 के राइट साइड में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे तो -1 आएगा, ठीक है। देन मैं गया 1 पर, 1 पे भी छोटा कुछ है नहीं तो -1 आ गया। देन मैं गया 5 पर, 5 के लिए आ जाएगा मेरा इंडेक्स 1 जो कि है 1 सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद मैं 6 पर गया तो यहाँ पे भी आएगा इंडेक्स 1। 2 के लिए मैं जाऊँगा तो कुछ है नहीं, तो 2 के लिए है ये है 1 वाला, तो यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा 1, ठीक है। एंड 3 के लिए भी आ जाएगा मेरा 1। तो इन 2 एरियाज़ का यूज़ करके मेरे को पता चल गया कि मैं राइट हैंड साइड पे कहाँ तक जा सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने उन एलिमेंट्स को यहाँ पे कर दिया फिल। तो एक जो मेरी वेक्टर बन रही है आंसर वाली, और ये यहाँ पे बन रहा है देखो, इन दोनों एलिमेंट्स में वो एरे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो वो कैसे करा मैंने कि मैंने ये जो 2 एलिमेंट्स बनाए थे प्रीवियस और नेक्स्ट, इनकी वैल्यूज़ मैंने फिल कर दी है यहाँ पे, ठीक है। एंड इनकी वैल्यूज़ मैं फिल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने मैक्सिमम एरिया बनाया है इंट मिन नेम से, ठीक है। और हर एलिमेंट के लिए
मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं उसकी लेंथ पता कर रहा हूँ, ठीक है, एंड उसकी ब्रेथ पता कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर मेरा जो है नेक्स्ट ऑफ आई जो है मेरा -1 है, यानी कि मैं लास्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो नेक्स्ट ऑफ आई हो जाएगा वो उस लास्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो हो जाएगा, ठीक है, जो कि ये एन जितनी लेंथ होगी उसकी। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेथ पता कर रहा हूँ, ब्रेथ हो जाएगा मेरा नेक्स्ट ऑफ आई माइनस प्रीवियस ऑफ आई -1। अब ये चीज़ कैसे आई है मैं बताता हूँ। जैसे कंसिडर करो आप इन दोनों ब्लॉक्स को, ठीक है, इन दोनों ब्लॉक्स को आप कंसिडर करो, इसकी मैं अगर इंडेक्सिंग कर लूँ तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, 3, 4 एंड ये आ जाएगा मेरा 5। अब देखो 5 के मैं लेफ्ट हैंड साइड पर कहाँ तक जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ 1 तक, एंड देन इसके मैं राइट हैंड साइड पर कहाँ तक जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 4 तक, ठीक है। तो अगर मेरे को इसकी ब्रेथ पता करनी है तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 4 - 1 - 1, यानी कि 3 - 1, डैट मीन्स 2, है ना। तो देखो इसकी ब्रेथ 2 ही आ रही है ना, तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, नेक्स्ट ऑफ आई माइनस प्रीवियस ऑफ आई -1। तो यहाँ से मेरे को उसकी ब्रेथ मिल जाएगी, देन मेरे को एरिया मिल जाएगा, एंड मैं मैक्सिमम एरिया निकाल दूंगा हर बार, और उस मैक्सिमम एरिया को मैं करा दूंगा रिटर्न, ठीक है। तो ये जो कोड था ये तो था मेरा इसका लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम। इस वाले कोड को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। वो मैंने कैसे यूज़ करा, यहाँ पर देखो, ठीक है, ये मेरा जो है क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ रोज पता कर लिया, नंबर ऑफ कॉलम्स पता कर लिया, एंड रिटर्न करा दिया, सॉल्व एक फंक्शन, ठीक है। एंड इस सॉल्व में मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, देखो मैंने एक वेक्टर बनाया यहाँ पे हाइट, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना हिस्टोग्राम वाला, ये वाले इस वाले में मेरे को ये वेक्टर दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। एंड ये जो मेरा क्वेश्चन है जो कि आज वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे को ये हाइट वाला वेक्टर बनाना है ना, तो वो मैं ऑलरेडी बना लेता हूँ ना। वो मैंने कैसे बनाया कि भाई मैंने एक लूप का यूज़ करा हर रो के लिए, ठीक है, देन मैंने एक और लूप का यूज़ करा हर कॉलम के लिए, एंड मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे 1 आ रहा है तो उसको मैंने हाइट में डाल दिया, ठीक है, हाइट उसकी ++ कर दी, और अगर नहीं आ रहा तो वो तो 0 ही रहेगा। एंड देन ये जो लार्जेस्ट एरिया वाला है ये मैंने कॉल करवा दिया, मैक्सिमम एरिया निकाल दिया, एंड उसको रिटर्न करवा दिया, है ना। अगर मैं आपको ये वाला कोड समझाऊँ तो ये कैसे होगा, देखो हर रो के लिए, जैसे एक ये वाली रो फिर एक ये वाली रो, हर रो के लिए मैं हाइट जो मेरा एरे है वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इनिशियली देखूँ हाइट में, तो यहाँ पे मेरा आएगा 1,0,1,0,0, ठीक है। उसके बाद मैं जब आगे गया तो उस केस में मेरी हाइट हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी, अब इस केस में आएगी 2,0,2,1,1, बस मेरे को ऐसे चलते जाना है ना। एंड इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद जो अगली वाली जो हाइट आएगी उसमें ये वाला 1 जो है ये ऐड होता जाएगा, ठीक है। एंड उसके मैंने फिर ये जो मेरा लार्जेस्ट एरिया वाला जो वो है मेरा, कहाँ चला गया वो क्वेश्चन, हाँ ये रहा, लार्जेस्ट एरिया मेरे को पता करना है। और जो ये वाला कोड है यहाँ पे लार्जेस्ट एरिया में, यहाँ पे देखो लार्जेस्ट एरिया लिखा हुआ है, देन नेक्स्ट एलिमेंट्स एंड प्रीवियस एलिमेंट्स, ये वाले कोड्स मैंने यहाँ से एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया है, ठीक है। एंड ये वाला कोड मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो ऐसे करते करते आपका जो है बार बार एरिया निकलता जाएगा, है ना, और लास्ट में आपको मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैंने पता करा था, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये वाली जो रो अगर कंसिडर करोगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एरिया आ रहा था वो आ रहा था 1, ठीक है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट वाली रो भी कंसिडर करते थे तो उसका जो एरिया आ रहा था वो आ रहा था मेरा 3, ठीक है। फिर मैंने 3 को कंपेयर करा 1 से, तो मैक्सिमम एरिया आ रहा था 3, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। एंड जो मेरा ये मैक्स एरिया वाला वेरिएबल था यहाँ पे देखो मैक्स एरिया वाला वेरिएबल था, इसमें अब स्टोर हो जाएगा 3। फिर मैंने नेक्स्ट रो को कंसिडर करा, इसमें आ रहा था 6, ठीक है। 6 को मैंने कंपेयर करा था 3 से, ठीक है। 6 मेरा ग्रेटर देन आ रहा था तो ये हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 जो कि मैक्सिमम एरिया में था। अब यहाँ पे जो मैक्स एरिया वेरिएबल है इसमें 6 स्टोर हो गया, ठीक है। लास्ट वाली रो के लिए भी करा मैंने, जो कि लास्ट वाली रो थी उसमें मैंने देखा कि 6 ही आ रहा है, तो मैक्स एरिया में 6 ही होगा अभी भी, एंड लास्ट में उसको करा दिया रिटर्न। तो ये कोड था इसका। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है इस वाले क्वेश्चन पे, लार्जेस्ट एरिया इन हिस्टोग्राम, ठीक है। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो वो आएगी O(n²). यहाँ पे 2 लूप का मैं यूज़ कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं 2 लूप का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल लूप है।
एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ओ ऑफ एन, मैं स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी मैं स्टैक का यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 वेक्टर्स ले रहा हूँ, तो ओ ऑफ एन आ जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अगर मैं इसके कॉन्स्टेंट्स में जाऊँ, ठीक है, इसको मैं एक बार सबमिट करके वो दिखा देता हूँ आपको, एक कोर्स से चल रहा है सही, देखो सबमिटेड हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।